मां बिचारे पेट्रोल डीजल की सीसी रखता, कोई मोटरसाइकिल गाड़ी वालों आगे बिना तेल भी बेच लेता। अब एक दिन रात ने मारा, एक ताई को दुखियो पेट, आगे खड़खड़ायो डॉक्टर को गेट, दड़ 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 रहा, दाग दर पेट दुखा। डॉक्टर साहब का की समझ को नहीं है, रात ने उठा निंदा में, दवाई वाली सीसी हाथ मारते मारते पेट्रोल वाली हाथ आ गई, ठोक्यो टिक्यो ढस, ताई स्टार्ट होगी। आगे ताई ला रहा डॉक्टर, देख गांव का गेड़ा, लोगों ने बुलाया रंग, ताई बाज गई, ताई बाज गई। 4-5 और गांव का लोग हाथी को नहीं, ट्रैक्टर निकाल लिए भाई, लगा दिया ला रहा ट्रैक्टर, आ गया ताई ला रहा ट्रैक्टर, गांव की गलियां हाथ के आवे, ट्रैक्टर डीजल पर, ताई पेट्रोल पर। तो ऐसे माहौल में पढ़ाई मिली। 5वीं तक तो मेरी याद नहीं आ रहा, अभी मैं चप्पल पहन के स्कूल गया हूं। 6ठी क्लास में मेरे गांव से 8 किलोमीटर दूर स्कूल था बड़ोपड़। तो सुबह 5 बजे हम पैदल जाते थे और 12 बजे आते हुए छुट्टी होती थी, तो बस आती थी, उसमें आते हुए हम बस में आ जाते थे। तो या तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में सुना कि वो नदी तैर के पढ़ने जाते थे, या हमारा इतिहास है कि हम 8 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। और पढ़ाई में मैं इतना होशियार था, इतना मुझे पढ़ाई से प्यार था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 3 साल तो 10वीं में रहा। फिर गुरुजी बोले बेटा अब तू पीएचडी करेगा 10वीं में। तो मैंने 2 ही चीज पढ़ी साहब, एक क्या क्या पढ़े जिससे मैं किताब पढ़नी सीख गया, और 10वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा हरिशंकर परसाई का कि अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप पढ़ाई जारी रखिए, किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच जाओगे, नहीं तो आप 11वीं 12वीं फिर 3 साल बीए फिर एमए, इतना करने के बजाय आप 5-7 साल में अपने काम के कारीगर बन सकते हैं। किताब बंद गरगान कहो जी काम करना है, गरगा क्या पढ़, मगर नहीं, हरिशंकर परसाई इतना बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोल रहा है, वो कह रहा है कारीगर बनो। तो मैं 93 में श्री गंगानगर चला गया। गंगानगर मैंने 1 साल में स्विमिंग पूल पे गार्ड की नौकरी की। फिर मुझे कपड़ा मिल में नौकरी मिली, ट्रेनिंग थी 45 दिन, तो तनख्वाह नहीं देते वो। तो उस ट्रेनिंग के दौरान कभी स्टेशन पे सोया, कभी गुरुद्वारे में, कभी धर्मशाला में, कभी पार्क में, फुटपाथ पे कर करा के 1.5 महीना कंप्लीट किया कि चलो अब तो अपने को नौकरी परमानेंट हो ही जाएगी। अच्छा, एक बीच में आपको बात बता रहा हूं, रट्टा मारना और पढ़ना, गुणना, तीनों में फर्क है ना। आप कोई चीज पढ़ते हैं, वो गुणेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगी, आप किसी को कभी भी बता सकते हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं। रट्टा मारेंगे तो एग्जाम के बाद आप भूल जाएंगे। तो हमेशा आप बात को पढ़ के समझने की कोशिश करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। मैं जब इंटरव्यू देने गया पहली बार, तो मेरा दोस्त मेरे साथ में था, पहले नंबर मेरा आ गया। तो जाते ही साहब ने कहा जी देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं कहा अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उस टाइम वाजपेयी साहब थे। तो बोले देश आजाद कब हुआ? मैं कहा जी प्रयास 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। बोले शाबाश। पेट्रोल कहां से आता है? मैं कहा इराक से। कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है? मैं कहा अमिताभ बच्चन। बोला जाओ। बाहर आया मेरा दोस्त, बता क्या क्या बातें पूछ रहे हैं। मैं कहा भाई प्रश्न उत्तर बताने का टाइम नहीं है, रटा मार ले। पहला अटल बिहारी वाजपेयी, प्रयास 1947, इराक, अमिताभ बच्चन। अब भाई साहब रट्टा मार के आगे पहुंचे तो समझो अपने कृष्ण जी कसवा साहब इंटरव्यू ले रहे थे, और पहले ही सवाल ठोक दिया कि आपके बाप का नाम क्या है? अगले ने रट्टा मार रखा था, बोला अटल बिहारी वाजपेयी सर। बोले यार मैं इतने सालों पुराना लेक्चरर हूं, मैं वाजपेयी साहब के बारे में जानता नहीं, उनकी तो शादी नहीं हुई थी, तुम कब पैदा हुए? रट्टा मार रखा था। बोला साहब प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 से मिली। बोला यार ऐसा आदमी तो कहां से आया? बोले इराक से। अरे बोले भाई तू पागल है कि मैं पागल हूं? बोले पागल दोनों ही नहीं है साहब, पागल अमिताभ बच्चन है, और ये कन्फर्म है, ख्याली बता के गए अभी। तो रट्टा मारने से हमेशा ऐसे नुकसान हो जाता है। तो आप हमेशा पढ़ के समझने की कोशिश करें, ताकि आप भी अपने छोटे भाई बहनों को समझा सकें, आप भी अच्छे से लिखे आ सकें, आप भी कल को लेक्चरर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो बातें चीतें आपके याद हों, ताकि वो आपके समाज के, देश के, दुनिया के काम आए जो आपने पढ़ाई की। जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई और शुरू होगी नौकरी, तो मैं बड़ा खुश था कि यार वाह, मैं कपड़ा मिल में नौकरी मिल गई, ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो गई, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन कई बार है ना, अच्छे काम की भी नजर लग जाती है
बहुत सारी मुश्किलें आती है जीवन में, कभी टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं। मेरा भी एक हाथ कपड़ा मिल की मशीन में आ गया, ये 13 जगह से टूट गया। 13 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट रहा, मेरे 8 ऑपरेशन हुए। कसवा जी कई डॉक्टर तो काम करना सीख गए थे। हाँ, मेरे को हर महीने खोल लेते थे, कभी तार लगेगा, अगले महीने कभी यहां पेच लगेंगे। मैं कहा मैं बेलो ही हूं यार, थे ट्रेनिंग लियो, आप काम सीखो। मेरे पास घर वाले भी नहीं पहुंच पाते थे, दवाई के पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो जीवन में थैंक यू। तो जीवन में जहां मौका मिले वहां कभी पीछे मत हटना। टेंशन जीवन का एक रेगुलर दौर है, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही जीवन में टेंशनें आती रहती है। टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने काम की स्पीड को बढ़ा दो। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। सो टेंशनें जीवन में आती रहती हैं। मैं गंगानगर कपड़ा मिल में नौकरी करने के साथ साथ नाटक करता था, तो बड़ा खुश था, नौकरी लग गई, पार्ट टाइम में नाटक कर रहा हूं। मेरे को शौक था स्कूल से, बचपन से। मेरे बाप को पता लगा, कहता नाटक बंद कर। मैं कहा क्यों? बोले तेरी शादी नहीं हो रही है। मैं कहा डैडी बॉस